वास्तविकता ये है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक अधिनियम और विधेयक संसद के द्वारा पारित हुआ है, ये असली आर्थिक स्वतंत्रता किसानों को 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिलाई है। ये तीनों विधेयक किसानों के हित में है। किसानों के 21वीं सदी में एक नया कदम दिखाने की एक चेष्टा है और इस विषय पर नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में पूरे देश में कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति हम लोग ला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश और पूरे देश के किसान को इससे लाभ मिलेगा और एक नई क्रांति क्षेत्र में आएगी। लंबे समय से किसान सड़क पर है और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि प्राथमिक तौर से आज विजय दिवस है। 1971 के लड़ाई में जो भारत के वीरों ने एक नया क्रांति स्थापित किया था देश के लिए, उनके बलिदान के लिए हम समर्पित भाव के साथ मत्था टेकते हैं। और ये विजय दिवस 1971 का देश के लिए था, आज भी किसानों के लिए एक नई क्रांति का दिवस है। जो विधेयक पारित हुए हैं संसद में नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उससे एक नई विचारधारा किसानों के लिए भी हम प्लाज्मा कांड हुआ है यहाँ पर, नकली प्लाज्मा। सभी लोगों की थी, एक आशा अभिलाषा थी कि विकास और प्रगति का एक दरवाजा खुलेगा। एक आशा अभिलाषा थी कि एक साफ सुथरी सरकार बनेगी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि भ्रष्टाचार की नदी गली गली में इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में बहाने का काम किया। जिस ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस पार्टी को इतिहास में पहली बार 34 सीटों में से जिस ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने 26 सीटें दिलवाई, 15 महीने में शिवराज सिंह जी, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, नरेंद्र सिंह जी, विकास और प्रगति का काम तो भूल जाओ, मुख्यमंत्री का चेहरा भी एक बार नहीं देखा। सही है कि नहीं बात? और जब जब यहां के विधायक, यहां के मंत्री किसी दल के हो, चाहे उस समय के प्रद्युम्न सिंह जी हो, भरत सिंह जी हो, ओ भाई, जब उस वल्लभ भवन में जाते थे जिसका शिलान्यास आपने किया था शिवराज सिंह जी, और पिता किसी और, जब भगवान के घर में न्याय होता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन
और जिसने शिलान्यास किया, आज वही व्यक्ति वापस वल्लभ भवन में बैठा हुआ। और जब ये लोग जाते थे क्षेत्र के काम को मांगने के लिए, तब कहा जाता था इनको, चलो चलो समय नहीं। वो वल्लभ भवन जो जनता की अदालत होनी चाहिए, वो वल्लभ भवन जिस पर गरीबों का हक है, वो वल्लभ भवन जिसमें आम जन की सुनवाई होनी चाहिए। हाँ, एक चीज में मैं मानता हूं, कमलनाथ जी मोदी जी से आगे थे। मोदी जी ने तो लॉकडाउन करवाया था कोरोना में लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन कमलनाथ जी ने मोदी जी के 15 महीने पहले से ही वल्लभ भवन में जनता के लिए लॉकडाउन करा दिया। जनता नहीं आ सकती वल्लभ भवन में, उद्योगपति और व्यापारी आ सकता था। विकास और प्रगति तो नहीं मिला, लेकिन भ्रष्टाचार का आलम कांग्रेस में, भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। और जब ये स्थिति हमने देखा और जनता की आवाज हमने उठाई, और जब देखा कि जनता के मान और सम्मान में कमी लाई जा रही है, मैं उस सिंधिया परिवार से हूं जिसने अपने आप के बारे में कभी फिक्र नहीं किया, लेकिन जनता के मान और सम्मान में अगर कमी आई तो झंडा और डंडा उठाकर सड़क पे उतरने का काम किया है। मैं स्मरण लेना चाहता हूं मेरी दादी का, पूर्व राजमाता साहब का, जब बीपी मिश्रा जी की सरकार थी, मेरे पूज्य पिताजी का, जब मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस स्थापित किया था। हम जनता के सिपाही हैं और जनता के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। कुर्सी से मोह नहीं, अगर मोह है तो एक ही बात का मोह है कि आपके हृदय में और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के हृदय में अगर हम स्थान पा पाए तो अपने जीवन को कुशल हम मानते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को। सरकार में आते ही उन्होंने मुझसे पूछा, एक एक विधायक से पूछा कि मेरी दिल की मंशा एक ही है, विकास की और प्रगति की और गरीबों की उन्नति की। और जिस कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने, एक मुख्यमंत्री नहीं, वहां तो 2 मुख्यमंत्री थे, एक आगे था एक पीछे था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को कि 3 महीने की अवधि में एक एक विधानसभा में 150 से 200 करोड़ के विकास कार्य इन्होंने विधायकों के नाम पर इन्होंने सहमति जताकर विकास और प्रगति का मार्ग इस क्षेत्र का प्रशस्त किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने प्रदेश और केंद्र में शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर, जो हम सबकी एक लंबी मांग थी, इनका स्वयं का सपना था, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे 7,500 करोड़ रुपए की योजना को केंद्र सरकार से स्वीकृत करा के दिलवाई है। और ये ग्वालियर के वासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक एक दिन आपके लिए समर्पित होगा, विकास के लिए समर्पित होगा, प्रगति के लिए समर्पित होगा, न्याय के लिए समर्पित होगा और आपके
सम्मान के लिए समर्पित होगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। आज ये सब योद्धा अध्यक्ष जी आपके समक्ष खड़े हैं। इन्होंने सदैव जनता की लड़ाई लड़ी है, प्रदुम के साथ, और मुझे गर्व है ऐसे जनसेवक पर। जब गंगा नाली देखता है तो स्वयं कूद के साफ करवाता है। यह असली जनसेवा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि ये एक जनसेवक अपना पूरा जीवन इस महान भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, नड्डा साहब, अमित शाह जी के दिखाए हुए पथ पर चलने के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने के लिए आपके समक्ष खड़ा है। आपकी सेना है, ये आपके धरोहर है, और मुझे विश्वास है कि इस आने वाले चुनाव में पूर्ण रूप से हाथ में हाथ मिलाकर इस भारतीय जनता पार्टी का झंडा परचम हम पूरे प्रदेश में ग्वालियर से लहराएंगे। इसका पूरा पूरा विश्वास है। आप लोगों का स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। हमारे इस प्रदेश के यशस्वी, लगनशील और संकलित आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के सेनापति के रूप में जिन्होंने पीड़ा उठाई है, इस मध्य प्रदेश में एक एक चप्पे पर, एक एक गांव पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे को गाड़ के रखने के लिए ऐसे हमारे अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी मंच पर आसीन, हमारे अपने ग्वालियर का जिन्होंने नाम रोशन किया है, संभाग का नाम राष्ट्र पटल पर गौरव के साथ रखा है, हमारे मुरैना क्षेत्र के सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, प्रखर वक्ता आदरणीय प्रभात झा जी, मंच पर आसीन क्षेत्र के हमारे सांसद विजय भाई जरा ढोंग वाले उठाना, जिनका एक मधुरता का संबंध ग्वालियर के एक एक वासी के साथ रहा है, आदरणीय शेखवलकर साहेब, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी, हमारे मंच पे आसीन क्षेत्र के हमारे मंत्री, लोकप्रिय आदरणीय भरत सिंह कुशवाहा जी, जिनको आप और हम सब उनके मृदुल स्वभाव के लिए जानते हैं, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं मंत्री आदरणीय प्रदुम सिंह जी, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण और ड्रोन इस ग्वालियर की पवित्र माटी
कि सभी वहां उपस्थित मेरे कार्यकर्ता, मेरे सम्मान्य बुजुर्गों, मेरे भाई और बहनों, आज इस कार्यक्रम के लिए हम बहुत दिनों से आतुर थे। एक ज्वालामुखी की तड़प हमारे दिल में थी कि जिस राजनीतिक दल में हमारा समावेश हुआ है, उस राजनीतिक दल की सदस्यता अगर हम ग्रहण करेंगे तो सम्मान्य मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष की हम करेंगे। आज वो दिन आ चुका मेरे भाई और बहन। हाँ, विलंब जरूर हुआ है, लेकिन कभी कभी शुभ काम में देरी जरूर होती है। लेकिन ये संयोग देखो, ये संयोग आप देखो कि आज गणेश चतुर्थी का दिवस है, जिसकी बधाई और शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। और भगवान गणेश जी के चतुर्थी के दिवस पर शुभ काम की ही शुरुआत होती है। तो अध्यक्ष जी, मैंने ठीक कहा कि नहीं? अध्यक्ष जी, हमारे अध्यक्ष भी हैं और पंडित जी भी हैं। आज गणेश चतुर्थी के दिवस पर इस सदस्यता अभियान की शंखनाद हुई है और जिस सरकार ने एक कल्पना थी हमारी, एक संकल्प था हमारा कि 15 साल बाद जब कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई थी, कार्यकर्ता बहनों भाइयों की मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय, यशस्वी, भाग्यवान और योग नेतृत्व देने वाले हमारे अध्यक्ष हमारे लोकप्रिय नेता, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के निकट सहयोगी और ग्वालियर चंबल को अनेकों सौगातें देने वाले ग्वालियर एक्सप्रेस वे, सैनिक स्कूल और जब भी मध्य प्रदेश को जरूरत पड़ती है, नरेंद्र तोमर जी अपनी मुट्ठी खोल के भरपूर देते हैं। ऐसे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आज जिनके कारण ये कार्यक्रम संभव हो रहा है, और सचमुच में कमलनाथ तुम गलत जगह भिड़ गए। जब उन्होंने कहा कि जनता के वादे, जनता से जो वादे किए पूरे करो, वचन निभाओ, और नहीं तो मैं सड़कों पे उतरूंगा। तो क्या उतर जाओ सड़क पे, तो महाराज ने कमलनाथ को ही सड़क पर ला दिया। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, चिंतक और लेखक, वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान प्रभात झा जी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये संकल्प मोदी जी के आशीर्वाद से पूरा हुआ है। उसको लेने वाले हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय जयभान सिंह पवैया जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय सैजवलकर जी, मेरे मंत्री साथी भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, वेद प्रकाश जी
और जनता की सेवा, शुद्ध पानी पिलाने के लिए जिन्होंने जूते चप्पल पहनना छोड़ दिए थे, आज मैं कह रहा हूं, नरेंद्र सिंह जी आप हैं, नरेंद्र सिंह जी आपका सहयोग चाहिए। अरे शुद्ध पानी तो क्या, ग्वालियर की जनता को चंबल का पानी ला के देंगे, ग्वालियर में चंबल का पानी लेके आएंगे। और आज उन्होंने आदरणीय सिंधिया जी ने कहा, मैंने आग्रह किया, अध्यक्ष जी ने किया, अब चप्पल पहन। अरे कमलनाथ की सरकार थोड़ी प्रगति, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, खूब चप्पल पहन के जनता की जबरदस्त सेवा करो। ऐसे हमारे साथी भाई प्रद्युम्न तोमर जी और यहाँ उपस्थित मेरे वो सभी भाई और बहन जिनने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। माननीय नरेंद्र सिंह जी और हमारे अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ये कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल पार्टी नहीं है, ये परिवार है। और परिवार के सदस्य की तरह आपको दोनों बाहें फैला के मैं स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जैसे दूध में मिलके शक्कर एक हो जाती है, वैसे ही आप भारतीय जनता पार्टी में मिलके हमारे साथ एक मेक हो जाएंगे और हम सब ग्वालियर और मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। मेरे मित्रों, आज आने में देर हो, कार्यक्रम और बहुत सारे, लेकिन देर हमने नहीं की। भोपाल में कल से धुआंधार बारिश हो रही, बादल गरज रहे थे, पानी बरस रहा था, विमान जमीन को उतर नहीं पाया क्योंकि भोपाल के रनवे पर पानी भरा था, पायलट ऊपर से लौट गया। अब हम चिंतित, जाना ग्वालियर है, करें क्या? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, सदस्य दिलाने तो वहां नहीं पड़ेगा। अरे हम कमलनाथ थोड़ी जो वादा तोड़ दें। तो जब मैं हेलीकॉप्टर के पायलट से कहा कि तुम ही ले चलो भैया, उन्हीं का खतरा बड़ा है। अरे मैं इनका आज गणेश चतुर्थी है, कुछ नहीं होने वाला, तुमको बादलों को चीर के चले। और ये आज आपके बीच पहुंच पाए। सबसे पहले गणपति जी के चरणों में प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जब हमने तय किया तब गणेश चतुर्थी का हमको ध्यान नहीं आया, लेकिन इस दिन पर ही भगवान आज ये अभियान प्रारंभ करवाने वाला था। और गणेश जी के आशीर्वाद से हम 27 की 27 सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और कांग्रेस जीतेगी। क्यों? मेरे बहन और भाई विष्णुदत्त जी सही कह रहे थे, कोई कमलनाथ तो थोड़ी भारतीय जनता पार्टी हारेगी। अरे 2-4 सीटें अगर कम रही थी तो इसी अंचल के कारण उनको देख के कोई ने वोट नहीं दिए, वोट इधर देख के मिले थे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठ गए और बैठ के चैलेंज देने लगे, बोले निपट को जाता और निपट लो। अब भैया खुद ही निपट गए। आप बताइए, कमलनाथ जैसे लोग आपका साथ निभा सकते हैं क्या? ये कहा कि किसी को पता है क्या? अरे ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। इस चुनाव के बाद सीधे दिल्ली चले जाएंगे। अगर मुख्यमंत्री है तब भी आपने ग्वालियर में कभी देखा क्या? अरे गौर से बता, देखा क्या? गांव में कभी देखा क्या? खेतों में कभी देखा क्या? वल्लभ भवन में डटे, वहीं से निकलेंगे नहीं। और किससे? जनता से नहीं मिलेंगे। ये प्रद्युम्न जी बैठे विधायकों से नहीं मिलेंगे। विधायक जनता मेरे पास 24 घंटे 26 घंटे नहीं है, चलो चलो चलो। विधायकों को बाहर निकाल, मंत्रियों को बाहर निकाल दे, और तो उद्योगपति आ जाए, ठेकेदार राजा, वेलकम, आ जाओ। 2 आदमी बाहर बैठे। एक दिन मंत्री ने भी सुना रही थी, तो ये कौन से पद पे है? तो बोलिए कोई पद पे नहीं है, ये सवेरे बोरा लेके आते हैं और भर के शाम को सीधे वापस ले जाते हैं।
बल्लभ भवन को कमलनाथ आपने दलालों का अड्डा बना दिया, मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले। कितने वादे किए थे कमलनाथ, जवाब दो। कर्जा माफ कर देंगे, सबका कर देंगे, घटाते इसका नहीं उसका नहीं, कर्जे के नाम पर तुमने छना है। नौजवानों को कहा सबको रोजगार देंगे, नहीं तो 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। बताओ मेरे नौजवान साथियों, मिले किसी को 4,000 रुपया? जनसेवक को पंजाब में करते हुए वैसे तो दुनिया की हर चीज कीमती होती है। सभी अतिथियों को मंच पर लाए और उनको माननीय शिवराज सिंह चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय गुरुदास सिंह आई, माननीय मुंशी शर्मा जी, सभी अतिथियों से आग्रह है कि अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। सभी पुष्पहार की वर्षा कर सबका अभिवादन कर रहे हैं। सभी बंधु अपना स्थान ग्रहण करें। अरे जोर से बता, मिले क्या? और हमने पूछा रोजगार कौन सा दोगे? तो बोले हम बच्चों को ढोर चराने की ट्रेनिंग देंगे। ये ढोरों का विद्यालय खोलने वाले ये कमलनाथ। आज समय नहीं है मेरे मित्रों, बाद में पूरी पोल खोलूंगा। एक गांव में गए, गली में गए, गली का दरवाजा देखा नहीं, ओले गिरे, हिंदी लग जाए, सूखा पड़ जाए, काला पड़ जाए। कमलनाथ जी का कहीं आता पता नहीं है, मैं क्या कहीं निकल तो जाओ, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। निकलो तो बल्लभ भवन से निकलने को तैयार नहीं। और जब भी विकास की बात करो तो एक ही बात कहते थे, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसा नहीं दे दो क्या भाग भोंकने के लिए मुख्यमंत्री बन गए? कौन ने कहा था? मेरे पास तो धड़ी नहीं। और आज जब वादे पूरे नहीं किए, वचन नहीं निभाए, जनता के साथ गद्दारी की, प्रदेश को लूटने लगे, और तब जब ज्योतिरादित्य जी और उनकी टीम ने कहा वादे निभाओ, वचन पूरे करो, तो उनको ही अकड़ दिखा बैठे। ये सरकार अगर गिरी है तो वादा खिलाफी के कारण मैं ज्योतिरादित्य जी आज आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। ग्वालियर की गालवी की इस पवित्र धरती पर आपने बेईमान और दुष्ट सरकार को सड़क पे ला दिया। 5 साल में प्रदेश को तबाह कर देते, बर्बाद कर देते। गद्दारी तुमने की, कमलनाथ। मध्य प्रदेश की जनता के पीठ में छुरा तुमने खोला, विश्वासघात तुमने किया। मैं उन मित्रों का अभिनंदन करता हूं जिन्हें अपनी विधायकी और मंत्री पद दाव पे लगा के इस्तीफा देके जनता के लिए स्तंभों को उतारा है। अब ये कह रहे हैं कि ने गद्दारी की है, गद्दारी, कांग्रेस छोड़ दिए। आज मैं ग्वालियर की जनता के सामने कमलनाथ आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं। मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, उनने 1923 में ये कहा कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ स्थानीय चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया तो मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी बना ली। तो बताओ मोतीलाल नेहरू गद्दार से क्या? कांग्रेस कौन ने छोड़ी? मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस छोड़ी, क्या वो भी गद्दार थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी ने, गांधी जी ने मिलकर जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष पद का ठीक से काम नहीं करने दिया, उन्होंने मंत्र दिया पूरे देश को, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कांग्रेस छोड़ के फार्वर्ड ब्लॉक बना दी। बताओ ग्वालियर वालों, उनने कांग्रेस छोड़ी तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस गद्दार थे? अरे जोर से बताओ, गद्दार थे क्या? एक नहीं अनेकों नेता, टी प्रकाशम, सी राजगोपालाचारी, एन.जी. रंगा, चौधरी चरण सिंह, उनने भी कांग्रेस छोड़ दी, वो भी गद्दार थे। राव मिलन सिंह, उनने कांग्रेस छोड़ी, वो भी गद्दार थे। बीजू पटनायक, उनने कांग्रेस छोड़ी, वो भी गद्दार थे। बाबू जगजीवन राम,
कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई थी, क्या वो भी गद्दार थे? बंसीलाल, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, वो भी गद्दार थे। नारायण दत्त तिवारी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, क्या वो भी गद्दार थे? ममता बनर्जी, इन्हें कांग्रेस छोड़ी, क्या वो भी गद्दार थी? आज जवाब चाहता हूं मैं कांग्रेस के मित्रों से, जो कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण कांग्रेस छोड़ दे, उनको तुम गद्दारों का नाम देते हो। गद्दारी की तुमने, विश्वासघात किया तुमने, और इसे कमलनाथ, मध्य प्रदेश की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। पूरे प्रदेश को तबाह बर्बाद करने लगे। आज मैं ग्वालियर की जनता से कहना चाहता हूं, ये प्रद्युम्न तोमर बैठे ग्वालियर के विकास में, मेरे भाई जयभान सिंह पवैया बैठे, जब वो मंत्री थे ग्वालियर के विकास में जो संभवता हमने हर संभव प्रयास किए, नरेंद्र सिंह जी लगातार प्रयत्न करते हैं, फिर आज संसद में आवाज उठाते हैं, और प्रद्युम्न तोमर आए, जो महत्वपूर्ण काम बताए, मैंने कहा विकास मंत्री जी पैसे की कमी है। और आज मैं आपको वचन देता हूं, ग्वालियर की इस पवित्र धरा पर ग्वालियर के विकास के लिए शिवराज सिंह चौहान कभी पैसों की कमी नहीं आने देगा, नहीं आने देगा। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय प्रियांशु तोमर, आदरणीय विकास जी, आदरणीय जगमोहन शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और मंच पर उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय सिंधिया जी, प्रभाष जी, प्रद्युम्न जी, सभी का अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत करें, सम्मान करें। जगमोहन जी आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी का अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान करेंगे। प्रयाग जी माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर का अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान स्वागत करेंगे। आदरणीय जगमोहन जी श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अंग वस्त्र भेंट करके स्वागत सम्मान करेंगे। आदरणीय प्रयाग जी विवेक जी शेरवरकर हमारे सांसद जी का सम्मान स्वागत करेंगे। आदरणीय जगमोहन जी, आदरणीय जयभान सिंह जी पवैया जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। यात्रा को अधिक कार्यक्रम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय नरेंद्र सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी, आदरणीय सिंधिया जी, सभी को सूची सौंपते हुए ऐसे नरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी को पंजाब भेंट करते हुए पैसे तो दुनिया की हर चीज कीमती होती है, लेकिन सबसे मूल्यवान उतने ही प्रासंगिक है। 4-5 चीजें जो उन्होंने हमें सिखाई, जो मुझे प्रभावित की। पहली बात कि भगवान उसी हृदय में निवास करते हैं जिस हृदय में बैरभाव न हो, कोई लालच न हो, कोई द्वेष भावना किसी के प्रति न हो। इमरती जी कह रही थी गंगा में स्नान करने की बात। हम लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, पर पहले हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करनी होगी। ये संत रविदास जी ने सिखाया। अपनी आत्मा को शुद्ध करो। किसी के विरुद्ध नकारात्मक सोच मत रखो, चाहे उस व्यक्ति ने आपके बारे में क्या न कहा हो या आपके विरुद्ध कुछ क्या न किया हो। अभी मैं जैन समाज के कार्यक्रम से आ रहा हूं। यही तो भारत की विशेषता है। इतने धर्म, इतने समाज और सभी समाज के सारे जो सुनहरे गुण हैं, अगर उनको हम एकत्रित कर लेना तो फिर संत रविदास जी के पथ पे हम लोग चलने के लिए उजागर हो सकते हैं। जैन समाज ने हमें क्या सिखाया है? क्षमावाणी।
कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं कि कोई गलती ना करे। जितने भी बड़े पद पे आप बैठे हो, साल में एक बार झुककर क्षमा मांगो कि कोई जाने या अनजाने में आपसे गलती हुई हो तो अपने लोगों से, जनता से क्षमा मांगो। तो पहली बात संत रविदास जी की, अगर भगवान को ढूंढ रहे हो, परमात्मा को ढूंढ रहे हो, अपनी आत्मा की शुद्धिकरण पहले करो, तब उस खोज की प्राप्ति आपको होगी। दूसरी बात, हम देखते हैं मंच पर सांसद बैठते हुए हैं, मंत्री बैठते हुए हैं, विधायक बैठते हुए हैं, अफसर बैठते हुए हैं। कहीं भी हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं तो बड़े बड़े व्यापारी बैठते हैं, लखपति बैठते हैं, करोड़पति बैठते हैं। और व्यक्ति अपने दिमाग में रखता है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है। ये याद रखना, व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण या पद के कारण नहीं होता, अपने कर्म के कारण होता है। तो आपका आचरण, आपके मूल्य, आपके सिद्धांत, वही आपको कर्म के रास्ते पे ले जाते हैं। ये दूसरी बात। तीसरी बात, जिंदगी में सदैव अपना लक्ष्य बनाओ कि हमेशा हमें कर्म करना चाहिए, पर कर्म करते हुए साथ साथ फल की आशा भी हमें करनी चाहिए। हम सब संत रविदास जी तो नहीं। मनुष्य कर्म करता है तो फल की आशा भी करता है, और संत रविदास जी ने हमें सिखाया कि फल की आशा करने में कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि कर्म हमारा धर्म है, पर फल हमारा सौभाग्य है। ये तीसरी बात। चौथी बात, ये सदैव याद रखना, परमात्मा को परमात्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार तेज हवा के कारण समुद्र में बड़ी बड़ी लहर आती है, पर वो बड़ी बड़ी लहर भी सागर में अंत में समा जाती है, वैसे ही मनुष्य का कोई अलग अस्तित्व नहीं। परमात्मा के बिना मानव का कोई अस्तित्व नहीं होता। और इसी के साथ जुड़ा हुआ एक पंक्ति उन्होंने सुनाई थी कि मन ही पूजा, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही रो सहज स्वरूप। तो संत रविदास जी की जयंती जब आज हम मना रहे हैं, चाहे हम सोचे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, चाहे उनके दिखाए हुए पथ पर अगर हमने चलने का एक संकल्प लिया है, तो केवल संत रविदास जी की आरती नहीं, केवल संत रविदास जी का माल्यार्पण नहीं, लेकिन आत्मा की शुद्धता और उनके दिखाए हुए पथ पे चलते हुए वो संकल्प लेते हुए अपने जीवन शैली में परिवर्तन हमें लाना होगा मेरे भाइयों। और जहां तक हमारी समाज की बात है, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जो अनुसूचित जाति समाज
की विशेषता है, जो काबिलियत है, जो मैंने देखी है पिछले 15-20 सालों में, जो कोमलपन है, कार्य के प्रति एक समर्पण भाव है, मैं तो आपके समाज का एक नागरिक की उपाधि मुझे मिल जाए तो मैं अपना जीवन को सफल मानता हूं मेरे भाइयों। आपकी समाज की रक्षा, आपकी समाज को आगे बढ़ाना, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि आपके समाज का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य अगर मुझे मिले, जिस कार्य के प्रति सदैव मैंने अपने आप को संकलित पाया है, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि अगर भारत को विश्व पटल पर उजागर करना है तो दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्गों को रास्ता, दरवाजा खटखटा नहीं, तोड़कर राष्ट्र के मुख्य धारा के साथ हमें जोड़ना होगा मेरे भाइयों। और यही मेरा संकल्प है, यही सेजल विट्ठल जी का संकल्प है, और यही समाज का एक एक व्यक्ति का संकल्प होना चाहिए। हाँ, प्रतिस्पर्धा का वातावरण है, प्रतिस्पर्धा का युग है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा के युग में भी हम तभी शक्तिशाली बनेंगे, तभी मजबूत बनेंगे जब एक एक व्यक्ति के हाथ में हम अपना हाथ डालकर, पकड़कर, एक लड़ी बनाकर इस भारत माता को आगे बढ़ाने का संकल्प हम लोग साथ में लेंगे। और यही निवेदन मैं आपसे करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि आपके समाज के लोग भी आगे बढ़ें। जो क्षमता मैंने देखी है इस मंच पर उजागर है आपके सामने, चाहे डीन हो, चाहे जिन लोगों को हमने आज सम्मानित किया है, पुरस्कृत किया है, हमारे समाज ने आज राष्ट्र का निर्माण करने का संकल्प लेते हुए राष्ट्रपति पद पर रामनाथ जी कोविंद जी सवार है मेरे भाई और बहनों। हमारी समाज की महिला लोकसभा की अध्यक्षा रही है। हमारे समाज के इतने लोग व्यापार में, व्यवसाय में, देश भर में आगे निकल रहे हैं। संभावनाएं अपार हैं। आपको शिल्पकार बनना होगा, आपके भविष्य का नहीं, लेकिन आपके परिवार का भविष्य का केवल नहीं, आपके समाज का भविष्य का शिल्पकार बनना होगा, प्रदेश के शिल्पकार, भविष्य का शिल्पकार बनना होगा। और अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि आपको देश के भविष्य का शिल्पकार करना होगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी संत रविदास जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पूरे विश्व में 700 करोड़ जनता ने इसे अपना दिया ना, तो कहीं भी युद्ध नहीं होगा। और जनता के अलावा राजनीति में राजनीतिज्ञों ने अपना लिया तो जनता का कल्याण ही होगा। और दूसरी बात, जो हर वर्ष आपका क्षमावाणी का पर्व होता है कि जाने या अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो, अगर मुझसे कोई चूक हुई हो, तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगना, ये जैन समाज का जो एक सिद्धांत है, यह हर मनुष्य का सिद्धांत होना चाहिए पूरे पृथ्वी पर। भगवान ने जो जीवन हमको दिया है, इस जीवन में
कई अच्छे सिद्धांत और मूल्य का समावेश हम कर लेते हैं, लेकिन कई बार कई अवगुणों का भी समावेश हो जाता है, जैसे अहंकार। पूरी ज्ञान हम में ही है, सारे अच्छे लक्षण हम में ही हैं, सारे अच्छे सिद्धांत हम में ही हैं। अरे भाई, वो परवरदिगार ने आपको इस दुनिया में भेजा है किसी को सिखाने के लिए नहीं, लेकिन सीखने के लिए। और जो व्यक्ति समझे कि उसे कोई सीखने के लिए कुछ बाकी नहीं है, जो उस अहंकार में डूबना शुरू हो जाए, तो उस व्यक्ति की गिरावट उसी दिन से शुरू हो जाती है। जितने बढ़ते जाओ उतने ज्यादा झुकते जाओ, और अंत में जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है यश नहीं, कीर्ति नहीं, नाम नहीं, पैसा नहीं, लेकिन एकमात्र लक्ष्य होता है, और वो लक्ष्य होना चाहिए कि लोगों के दिल में अगर हमने स्थान पा लिया तो हमारा जीवन सफल हुआ। क्योंकि जब हम उस परवरदिगार के दरबार में जाएंगे तो वो परवरदिगार आपसे नहीं पूछने वाला क्या तुम लखपति थे, क्या तुम करोड़पति थे, क्या तुम अरबपति थे, क्या तुम विधायक बने, क्या तुम सांसद बने, क्या तुम मंत्री बने, क्या तुम मुख्यमंत्री बने। वो परवरदिगार केवल एक प्रश्न पूछने वाला है कि मैंने तुमको एक मौका दिया इस पृथ्वी पर, क्या तुम एक अच्छे इंसान बने। क्या बात है, बहुत सुंदर। और जब हमारा शव, हमारी आत्मा इस दुनिया से उभर के जाती, तो ये लाओ लश्कर, ये गाड़ियों का काफला, ये सोने का महल, लाखों जेवर, लाखों घर, ये सब आप और हम यहीं छोड़ के जाते हैं। कुछ आपके साथ ऊपर जाता है तो केवल लोगों की दुआ जाती है। इन लक्षण को हमारे संत गुरु महात्माओं के द्वारा जो हमें दिए जाते हैं, इन्हें दिन प्रतिदिन याद रखकर अपनी जीवन की शैली हमें अपनानी चाहिए। आज मेरा सौभाग्य हुआ कि हमारे दोनों गुरुजनों के चरणों में विनम्र पूर्वक साष्टांग करके आशीर्वाद प्राप्त किया, और गुरुजी महाराज के पच्चिन को धोने का भी एक मौका, एक सौभाग्य मुझे मिला। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जनेंद्र। नहीं 24 करें, बेइज्जती कर रहे हैं उनके मोबाइल की। बंद है यार ये तो।
हम भी रहेंगे भाई साहब। ग्वालियर का माल खाइए मोटी हो जाएगी। जगह आया नहीं इधर से आया मॉल में सामने वाले गेट सिटी मॉल के सामने वाले गेट में अगर कोड जो आराम कर रहा है अभी घूम रहा था 5 मिनट हम बाहर आते तो अपनी चीज वाले हम क्या कर रहे हैं हम क्या करते हैं जरूरी नहीं कि हम लोग क्या करेंगे आप खड़े नहीं हो सकते ये फर्श साफ है कैसा फर्श था लेकिन ये इसकी सुंदरता आ रही है उत्तर पाले तैयारी झाली झाली तैयारी कैसे तुलसी
तो कम की एकदम सोलंकी जी आपको दशहरे की बधाई शुभकामनाएं। The fort is built on a rock and towers about 700 feet above the ground and is very large. Different building styles, from ancient to modern, are encountered here. It's a political route, it's a dynastic route, all that put together. In the 10th century, Gwalior was part of the Kannauj Empire. After this, it remained under the Kachwahas. The Sultans of Delhi conquered it in the 12th and 13th centuries, but by the end of the 14th century, Tomar Rajputs had reclaimed it. Raja Man Singh Tomar was the most illustrious ruler of this dynasty.